नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लोजपा में दो फाड़ हो चुका है। लोजपा में एक तरफ चिराग पासवान हैं तो लोजपा में दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं और दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं। अब समय आ रहा है जब ये बात सामने जाहिर हो जाएगी कि आखिर लोजपा है किसकी, क्योंकि दावेदारी दोनों तरफ से है। मगर जो कुल 6 सांसद थे उसमें से 5 सांसद पशुपति कुमार पारस की साइड हैं तो अकेले चिराग पासवान अपने तरफ हैं। वहीं अगर विधायक की बात की जाए तो बिहार में सिर्फ एक ही विधायक उनके विधानसभा से जीत कर आए थे, मगर वो भी लोजपा को छोड़कर चले गए। एमएलसी एक थी, वो भी भाजपा में चली गई। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे पता चल जाएगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में लोजपा है किसकी। तो अब आपको ये बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीट जिनके जो विधायक थे उनकी आकस्मिक अचानक मृत्यु हो गई और उसे लेकर अब बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव होना है और उसमें जो लोजपा की दावेदारी सामने आएगी उससे ये बात साफ हो जाएगा कि जिसकी लोजपा है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और ये फैसला करेगा चुनाव आयोग। कैसे है कि आपको ये बता दें कि जो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान है जहां से शशि भूषण हजारी विधायक जीते थे, वो जदयू के विधायक थे। वहीं तारापुर जो मुंगेर के अंतर्गत आने वाला विधानसभा सीट है जहां से मेवालाल चौधरी विधानसभा का चुनाव जदयू के ही टिकट से जीत कर बने थे, मगर ये इन दोनों की मृत्यु हो गई और उसके बाद अब वहां उपचुनाव होना है और उपचुनाव का अभी तारीख तो नहीं आई है, मगर इतना ज़रूर है कि अब चुनाव की तैयारी होने लगी है। और चुनाव की तैयारी जब हो रही है ऐसे में चिराग पासवान ने एक तरह से कहा जाए तो ये साफ कर दिया है कि वो इन दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब देखना है कि अगर वो खड़ा करते हैं इस पर अपना कैंडिडेट तो चुनाव आयोग उन्हें लोजपा का कैंडिडेट मानता है या नहीं, क्योंकि लोजपा अभी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में फंसी है। कुछ धड़ा इधर है तो कुछ धड़ा उधर है। अब ऐसे में ये फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। इसका चुनाव चिन्ह उन 2 प्रत्याशियों को मिलेगा इन 2 जगहों पर जो चिराग पासवान की तरफ से खड़े होंगे। तो अब ये समय बहुत करीब है जब चुनाव आयोग ये फैसला कर देगा, जिससे ये जाहिर हो जाएगा कि चिराग पासवान की है लोजपा या फिर पशुपति कुमार पारस की। अब आपको ये भी एक बात बता दें कि पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में लोजपा के कोटे से मंत्री हैं और वो बिहार में भी एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं। हालांकि उनके पास बिहार में ना तो विधानसभा का कोई विधायक है ना उनके पास कोई एमएलसी है। ऐसे में अब देखना है कि ये जो 2 जगह से चुनाव होने वाला है इससे की दावेदारी लोजपा की कैसे रहती है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में किसके हाथ में लोजपा जाती है, इन सब बातों के लिए बस कुछ दिनों का इंतज़ार है और कुछ दिनों के अंदर ही जैसे ही ये डेट आएगा इस बीच में ये जाहिर हो जाएगा। बहरहाल तैयारी ज़ोरों पर चल रही है बिहार में, मगर जो कड़ी टक्कर है वो यही माना जा रहा है कि राजद और जदयू में ये टक्कर है। और एक तरह से देखा जाए तो दोनों के लिए ये अहंग की लड़ाई है, दोनों के लिए अपने वजूद की लड़ाई है। राजद जहां सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं जदयू सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में जदयू अपनी पूरी ताकत लगाएगा, राजद इसे हर हाल में पाना चाहेगा। अब देखना है कि जदयू अपनी सीट बचा पाती है या फिर राजद आगे निकलता है या फिर लोजपा या चिराग पासवान उसमें क्या कुछ कर पाते हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।